ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, श्राद्धकर्ता को दिन के किस भाग में श्राद्ध करना चाहिए? किस काल में किया गया वे श्राद्ध अनंत फलदायक होता है तथा किन किन तीर्थों में किया गया श्राद्ध अधिक से अधिक फल प्रदान करता है? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अपराह्न काल दिन के तीसरे पहर में प्राप्त होने वाले अभिजीत मुहूर्त में तथा रोहिणी के उदय काल में पितरों के निमित्त जो कुछ दिया जाता है वे अक्षय बताया गया है। द्विजवरों, अब जो तीर्थ पितरों को परम प्रिय हैं, उन सबका नाम निर्देश पूर्वक संक्षेप से वर्णन कर रहा हूँ। ज्ञान नामक पितृ तीर्थ सभी तीर्थों में श्रेष्ठ एवं मंगलदायक है। वहाँ देव देवेश्वर भगवान पितामह स्वयं ही विराजमान है। वहाँ श्राद्ध में भाग पाने की कामना वाले पितरों द्वारा ये गाथा गाई गई है। मनुष्यों को अनेक पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से यदि एक भी पुत्र गया की यात्रा करेगा अथवा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर देगा या नील वर्ष का उत्सर्ग कर देगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। उसी प्रकार पुण्य प्रदा वाराणसी नगरी सदा पितरों को प्रिय है। जहां अविमुक्त के निकट किया गया श्राद्ध भुक्ति एवं मुक्ति रूप फल प्रदान करता है, उसी प्रकार पुण्यप्रद विमलेश्वर तीर्थ भी पितरों के लिए परम प्रिय है। पितृ तीर्थ प्रयाग संपूर्ण मनोवांछित फलों का प्रदाता है। वह माधव समेत भगवान वटेश्वर तथा उसी प्रकार योग निद्रा में शयन करते हुए भगवान केशव सदा निवास करते हैं। पुण्य में दशाश्वमेधी तीर्थ, गंगा द्वार, नंदा, ललिता तथा मंगलमयी मायापुरी, ऋषिकेश, ये सभी तीर्थ भी उसी प्रकार पितरों को प्रिय है। मित्रपद तीर्थ भी श्रेष्ठ है। उत्तम केदार तीर्थ और सर्व तीर्थ में एवं मंगलप्रद गंगा सागर तीर्थ को भी पितृ प्रिय कहा गया है। उसी तरह सतलुज नदी के जल के अंतर्गत कुंड में स्थित ब्रह्मसर तीर्थ भी श्रेष्ठ है। नैमिषारण्य संपूर्ण तीर्थों का एकमात्र फल प्रदान करने वाला है। ये पितरों को बहुत प्रिय है। यही गोमती नदी में गंगा का सनातन स्रोत प्रकट हुआ है। यहाँ त्रिशूलधारी महादेव और सनातन यज्ञ वराह विराजते हैं। यहाँ अष्टदश भुजाधारी शंकर की प्रतिमा है। यहाँ का कांचन द्वार प्रसिद्ध है। यहाँ पूर्व काल में भगवान विष्णु द्वारा दिए गए धर्मचक्र की नेमी शीर्ण होकर गिरी थी। ये संपूर्ण तीर्थों द्वारा निषेवित नैमिषारण्य नामक तीर्थ है। यहाँ देवादिदेव भगवान वराह का भी दर्शन होता है। जो वहाँ की यात्रा करता है वे पवित्र आत्मा होकर नारायण पद को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण पापों का विनाशक एवं महान पुण्यशाली कृत शोच नामक तीर्थ है, जहाँ भगवान जनार्दन नरसिंह रूप से विराजमान है। तीर्थभूता इक्षुमती काली नदी पितरों को सदा प्रिय है। कन्नौज के पास इस इक्षुमती के साथ गंगा जी के संगम पर पितृ लोग सदा निवास करते हैं। संपूर्ण तीर्थों से युक्त कुरुक्षेत्र नामक महान पुण्यप्रद तीर्थ है। इसी प्रकार समस्त देवताओं द्वारा नमस्कृत पुण्य सलिला सरयू पितृ तीर्थों की अधिवासिनी रूपा इरावती नदी, यमुना, देविका, काली, चंद्रभागा, दृश्यवती, पुण्य तोया वेणुमती नदी तथा सर्वश्रेष्ठा वेद्रवती, ये नदियां पितरों को परम प्रिय हैं। इसलिए श्राद्ध के विषय में करोड़ों गुना फलदायिनी मानी गई हैं। द्विजवरों, जम्बू मार्ग नामक तीर्थ महान पुण्यदायक एवं संपूर्ण मनोवांछित फलों का प्रदाता है। ये पितरों का प्रिय तीर्थ है। वहां से पितृ लोक जाने का मार्ग अभी भी दिखाई पड़ता है। नीलकुंड तीर्थ भी पितृ तीर्थ रूप से विख्यात है। इसी प्रकार पुण्यप्रद रुद्रसर, मानससर, मंदाकिनी, अशोदा, विपाशा, सरस्वती, पूर्व मित्रपद, महान फलदायक वैद्यनाथ, शिप्रा नदी, महाकाल, मंगल में कालंजर, वंशोद्भेद, हरोद्भेद, महान फलप्रद, गंगोभेद, भद्रेश्वर, विष्णुपद और नर्मदा द्वार, ये सभी पितृ प्रिय तीर्थ हैं। इन तीर्थों में श्राद्ध करने से गया तीर्थ में पिंड प्रदान करने के तुल्य ही फल प्राप्त होता है, ऐसा महर्षियों ने कहा है। ये सभी पितृ तीर्थ जब स्मरण मात्र कर लेने से लोगों के संपूर्ण पापों को नष्ट करते हैं, तब वहां जाकर श्राद्ध करने वाले मनुष्यों के पाप नाश की तो बात ही क्या। इसी तरह ओंकार पितृ तीर्थ है। कावेरी, कपिलोदका, चंडवेगा और नर्मदा का संगम तथा अमरकंटक, इन पितृ तीर्थों में स्नान आदि करने से कुरुक्षेत्र से 100 गुने अधिक फल की प्राप्ति होती है। शुक्र तीर्थ भी पितृ तीर्थ रूप से विख्यात है तथा सर्वोत्तम सोमेश्वर तीर्थ स्नान, श्राद्ध, दान, हवन तथा स्वाध्याय करने पर समस्त व्याधियों का विनाशक पुण्य प्रदाता और 100 करोड़ गुना फल से भी अधिक फलदायी है।
कायावरोहण नामक तीर्थ, चरमवती नदी, गोमती, वरुणा, उसी प्रकार ओशनस नामक उत्तम तीर्थ, भैरव, भृगुतुम, सर्वश्रेष्ठ गौरी तीर्थ, वैनायक नामक तीर्थ, उसके बाद भद्रेश्वर तीर्थ तथा पापहर नामक तीर्थ, पुण्य सलिला, तप्ती नदी, मूल तापी पयोशणी तथा पयोशणी संगम, महाबोधि, पाटला, नागतीर्थ, अवंतिका तथा पुण्य तोया, वेणा नदी, महाशाल, महारुद्र, महालिंग और महामंगल में दशाना नदी तो अत्यंत ही शुभ है। शत्रुद्रा, शताहा तथा श्रेष्ठ विश्वपत, अंगार वाहिका, उसी प्रकार शोण और घाघरा नामक दो नद, पुण्य जला कालिका नदी तथा वित्सता नदी, ये पितृ तीर्थ स्नान और दान के लिए प्रशस्त माने गए हैं। इनमें जो श्राद्ध आदि कर्म किया जाता है वे अनंत फलदायक कहा गया है। द्रोणी वाट नदी, धारा नदी, शीर नदी, गोकर्ण, गजकर्ण, पुरुषोत्तम क्षेत्र, द्वारका कृष्ण तीर्थ तथा आबू, सरस्वती, मणिमती नदी, गिरिकर्णिका, धूत पाप तीर्थ तथा दक्षिण समुद्र, इन पितृ तीर्थों में किया गया श्राद्ध अनंत फलदायक होता है। इसके पश्चात मेघंकर नामक तीर्थ गुजरात में है, जिसके मेघाल में शारंग धनुष धारण करने वाले स्वयं जनार्दन भगवान विष्णु स्थित हैं। इसी प्रकार मंदोदरी तीर्थ तथा मंगलमयी चंपा नदी, सामलनाथ, महाशाल नदी, चक्रवाक, चरमकोट, महान तीर्थ जन्मेश्वर, अर्जुन, त्रिपुर, इसके बाद सिद्धेश्वर, श्रीशैल, मल्लिकार्जुन, शंकर तीर्थ, इसके पश्चात नारसिंह तीर्थ, महेंद्र तथा पुण्यप्रद श्रीरंग नामक तीर्थ है। इनमें भी किया गया श्राद्ध सदा अनंत फलदाता माना गया है तथा ये दर्शन मात्र से ही तुरंत पापों को हर लेते हैं। पुण्य सलिला, तुंगभद्रा नदी तथा भीमरथी नदी, भूमेश्वर, कृष्णवेणा, कावेरी, कुमला नदी, गोदावरी नदी, तिरसंध्या नामक उत्तम तीर्थ तथा समस्त तीर्थों द्वारा नमस्कृत त्र्यंबकम नामक तीर्थ है, जहाँ त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर स्वयं ही निवास करते हैं। इन सभी तीर्थों में किया गया श्राद्ध करोड़ों करोड़ों गुना फलदायक होता है। ब्राह्मणों, इन तीर्थों का स्मरण मात्र करने से पाप समूह सैकड़ों टुकड़ों में चूर चूर होकर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार श्रीपर्णी, ताम्रपर्णी, सर्वश्रेष्ठ जया तीर्थ, पुण्य तोया, मत्स्य नदी, शिवधार, सुप्रसिद्ध भद्र तीर्थ, सनातन पंपा तीर्थ, पुण्य में रामेश्वर, एलापुर, अलमपुर, अंगारक, प्रख्यात आमर्दक, अलमपुष, अमरताकेश्वर एवं एक्रमक, भुवनेश्वर, इसके बाद गोवर्धन, हरिश्चंद्र, कुपुचंद्र, पुथुदक, सहस्राक्ष, हिरण्याक्ष, कदली नदी, रामाधिवास, उनमें भी सौमित्र संगम, इंद्रकील, महानाथ तथा प्रियमेलक, ये सभी श्राद्ध में सदा सर्वाधिक प्रशस्त माने गए हैं। चूंकि इन तीर्थों में संपूर्ण देवताओं का सानिध्य देखा जाता है, इसलिए इन सभी में दिया गया दान सैकड़ों कोटि गुना से भी अधिक फलदायी होता है। पुण्य जला, बाहुदा नदी, मंगल में सिद्धवन, पाशुपत नामक तीर्थ तथा शुभदायिनी पार्वती का नदी, इन सभी तीर्थों में किया गया श्राद्ध 100 करोड़ गुना से भी अधिक फलदाता होता है। उसी प्रकार ये भी एक पितृ तीर्थ है, जहाँ सहस्त्रों शिवलिंगों से युक्त एवं अंतर में सभी नदियों का जल प्रवाहित करने वाली गोदावरी नदी बहती है। वहीं पर जमदग्नि का वे उत्तम तीर्थ आकर सम्मिलित हुआ है, जो प्रतीक के भय से पृथक हो गया था। गोदावरी नदी में स्थित हव्य कव्य भोजी पितरों का वे परम प्रिय तीर्थ अप्सरा युग नाम से प्रसिद्ध है। ये भी श्राद्ध, हवन और दान आदि कार्यों में सैकड़ों कोटि गुने से अधिक फल देने वाला है तथा सहस्रलिंग, उत्तम राघवेश्वर और पुण्य तोया इंद्रफेरा नदी नामक तीर्थ है, जहाँ पूर्व काल में इंद्र का पतन हो गया था तथा पुण्य उन्होंने अपने तपोबल से नमुची का वध करके स्वर्गलोक को प्राप्त किया था। वहाँ मनुष्यों द्वारा किया गया श्राद्ध अनंत फलदायक होता है। पुष्कर नामक तीर्थ, शालीग्राम और जहाँ वैशानर का निवास स्थान है, वे सुप्रसिद्ध सोमपान तीर्थ, सारस्वत तीर्थ, स्वामी तीर्थ, मलंत्रा नदी, कौशिकी और चंद्रिका, ये पुण्य जला नदियां हैं। वैधर्वा, वैणा, पूर्व मुख बहने वाली श्रेष्ठा पायोशनी, उत्तर मुख बहने वाली पुण्य सलिला कावेरी तथा जालंधर गिरी, इन श्राद्ध संबंधी तीर्थों में किया गया श्राद्ध अनंत फलदायक होता है। उसी प्रकार लोह दंड तीर्थ, चित्रकूट, विंध्य योग, गंगा नदी का मंगल में तट, ऋषिकेश तीर्थ, उर्वशी पुलिन, संसार मोचन तीर्थ तथा ऋण मोचन, इन पितृ तीर्थों में श्राद्ध का फल अनंत हो जाता है। अट्टाहस तीर्थ, गौतमेश्वर, वशिष्ठ तीर्थ, उसके बाद हारित तीर्थ, ब्रह्मवन, कुशाव्रत, हय तीर्थ, प्रख्यात पिंडारक, शंकुधार, घंटेश्वर, बिलवत, नील पर्वत, धरणी तीर्थ, राम तीर्थ तथा अश्व तीर्थ, ये सभी श्राद्ध एवं दान के लिए अनंत फलदायक रूप से विख्यात है। वेशिर नामक तीर्थ, उसी तरह
ओघवती नदी, वसुप्रद नामक तीर्थ एवं शागलांग तीर्थ, उन तीर्थों में श्राद्ध प्रदान करने वाले लोग परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। बद्री तीर्थ, गण तीर्थ, जयंत विजय शक्र तीर्थ, श्रीपति तीर्थ, रैवत तीर्थ, शारदा तीर्थ, भद्रकालेश्वर, वैकुंठ तीर्थ, श्रेष्ठ भीमेश्वर तीर्थ, इन तीर्थों में श्राद्ध करने वाले लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। मातृग्रह नामक तीर्थ, करवीरपुर, कुशेश्वर, सुप्रसिद्ध गौरी शिखर, नकुलेश तीर्थ, कर्दमाल, दिंडी पुण्यकर, उसी तरह पुंडरीकपुर तथा समस्त तीर्थेश्वरों का भी अधीश्वर सप्त गोदावरी तीर्थ, इन तीर्थों में अनंत फल प्राप्ति के इच्छुकों को श्राद्ध प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार मैंने तीर्थों के संग्रह का संक्षेप में वर्णन किया। वैसे इनका विस्तृत वर्णन करने में तो बृहस्पति भी समर्थ नहीं, फिर मनुष्य की तो गणना क्या। सत्य तीर्थ, दया तीर्थ तथा इंद्र निग्रह तीर्थ, ये सभी वर्णाश्रम धर्म मानने वालों के घर में भी तीर्थ रूप से बताए गए हैं। चूंकि इन तीर्थों में जो श्राद्ध किया जाता है वे कोटि गुना फलदायक होता है, अतः प्रयत्न पूर्वक तीर्थों में श्राद्ध कार्य संपन्न करना चाहिए। प्रातः काल 3 मुहूर्त तक का काल संगम कहलाता है, उसके बाद 3 मुहूर्त तक का काल मध्याह्न और उसके बाद उतने ही समय तक अपराह्न है। फिर 3 मुहूर्त तक सायंकाल होता है, उसमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सायंकाल का समय राक्षसी वेला नाम से प्रसिद्ध है, ये सभी कार्यों में निंदित है। एक दिन में 15 मुहूर्त होते हैं, ये तो सदा से विख्यात है। में जो 8वां मुहूर्त है वे कुतुब नाम से प्रसिद्ध है। चूंकि मध्याह्न के समय सूर्य सदा मंद हो जाते हैं, इसलिए उस समय अनंत फलदायक उस कुतुब का आरंभ होता है। मध्याह्न काले खड्ग पात्र, नेपाल कंबल, चांदी, कुश, तिल, गो और 8वां दोहित्र, कन्या का पुत्र, ये 8 चूंकि पाप को, जिसे कुत्सित कहा जाता है, संतप्त करने वाले हैं, इसलिए कुतुब नाम से विख्यात है। इस कुतुब मुहूर्त के उपरांत 4 मुहूर्त अर्थात कुल 5 मुहूर्त स्वधा वाचन के लिए उत्तम काल है। कुश तथा काला तीर्थ, ये दोनों भगवान विष्णु के शरीर से प्रादुर्भूत हुए हैं, अतः ये श्राद्ध की रक्षा करने में सर्वसमर्थ है, ऐसा देवगण कहते हैं। तीर्थवासियों को जल में प्रवेश करके एक हाथ में कुश लेकर तिल सहित जलांजलि देनी चाहिए। ऐसा करने से श्राद्ध की विशेषता बढ़ जाती है। श्राद्ध करते समय पिंड आदि तो एक ही हाथ से दिया जाता है, परंतु तर्पण दोनों हाथों से किया जाता है। ये विधि सदा से प्रचलित है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में मत्स्य भगवान ने इस तीर्थ श्राद्ध का वर्णन किया था। ये पुण्यप्रद, परम पवित्र, आयुवर्धक तथा संपूर्ण पापों का विनाशक है। जो मनुष्य इसे सुनता है अथवा स्वयं इसका पाठ करता है वे श्री संपन्न हो जाता है। तीर्थ निवासियों द्वारा समस्त पापों की शांति के निमित्त श्राद्ध के समय इस परम श्रेष्ठ दरिद्रता विनाशक श्राद्ध महात्म्य रूप प्रसंग का पाठ करना चाहिए। ये श्राद्ध महात्म्य में परम पवित्र, यश का आश्रय स्थान, पुरुषों के महान से महान पापों का विनाशक तथा ब्रह्मा, सूर्य और रुद्र द्वारा भी पूजित सम्मानित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।